बहुत कम डेवलपर्स मैंने देखे हैं लास्ट 30 ईयर्स में जिसमें जिनको मंदी नहीं नड़ी है। बिना डेवलपर्स वन ऑफ द बिल्डर ऐसा है जिनको मार्केट की मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका राज क्या है कि आपको आज तक लगभग 4 से 5 मंदी बढ़ी आई है 93 ऑनवर्ड से। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको एक भी मंदी असर नहीं हुआ? सर मेरे फादर ने एक कंपनी एस्टैब्लिश की थी, उसका 4 गोल्डन रूल है। नहीं तो 4 गोल्डन रूल है। सबसे पहला हार्डवर्क, कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गलती से भी किसी ने ऐसा जवाब दिया कि मैं ये कल करूंगा तो उसकी शामत आ जाती है। सो हमारी जेनेटिक्स, कंपनी की जेनेटिक्स में वी हैव ट्रेन्ड द पीपल दैट वे, द 225 पीपल 227 पीपल विच आर वर्किंग विद अस, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज काम 12 से 14 घंटे की ड्यूटी होती है। कुछ लोग हैं जो हमारे रियल एस्टेट से, जैसे विरल भाई हमारे सप्लायर है, हमें सप्लाई करते हैं, उनको रात को हम 11 बजे 12 बजे 1 बजे गोडाउन खोला कि हमको सामान चाहिए तो चाहिए, कल चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। इस तरीके का जो एटीट्यूड हमने रखा है, उसी वजह से हमारी टाइमलाइंस हम मीट कर पाते हैं। टाइमलाइंस मीट करते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो सेल्स होता है, सेल्स होता है तो पैसा आता है, तो ऑटोमेटिकली काम होने वाला है। आज कोई भी नई फ्लैट परचेसर भी रहेंगे, भले यहाँ रहते हैं, लोगों ने अपनी जिंदगी में 1-2 फ्लैट खरीदा होगा, वो जाते हैं, देखते हैं 15 दिन में एक स्लैब आना चाहिए, 3 महीना देखो कि भाई 3 महीने में 6 स्लैब हुआ गया तो बराबर है बिल्डर। बाकी आपके पास ऐसा कोई इवैल्यूएशन मेथड नहीं है कि ये सही है ये गलत है, वो तो जिस दिन आपके साथ गलत होने वाला है उस दिन पता चलेगा कि मेरे साथ गलत हो चुका है। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी में इन दिस इंडस्ट्री यू हैव टू रिमेन वेरी प्रोएक्टिव। ये एक सबसे पहला हमारा गोल्डन रूल है। सेकेंड है, हम ब्याज पे काम नहीं करते। जो आज बहुत मार्केट में एक सिस्टम आ चुका है, कॉर्पोरेट डेट, सिंडिकेट डेट, स्ट्रक्चर्ड डेट, बहुत लोग ब्याज पे काम करते हैं। उसमें क्या होता है, ब्याज में मुझे एक एस्टिमेट पकड़ के चलना पड़ेगा कि ये महीने में मेरा इतने सेल होएगा तो मेरा काम होएगा, तो मैं ब्याज चुका पाऊंगा, तो मेरा कंस्ट्रक्शन का खर्चा निकलेगा। अभी वो हिसाब से मार्केट के हिसाब से वो चलता तो है नहीं। हम एस्टिमेट सिर्फ कागज पे करते हैं, होता नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट फोर्सेस भी उसमें बहुत सारी कुछ डिपेंड करती है। तो जैसे मंदी आती है तो जो सिस्टम में पैसा आता है वो सबसे पहला ब्याज वाला लेके चला जाता है, तो काम करने के लिए तो पैसा ही नहीं रहता है उनके पास। तो मेरे फादर की पहले दिन से फिलोसॉफी रही है कि वी आर अ नॉन डेट ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ डेट। तो हमारे पे कैश फ्लो का प्रेशर कभी रहा नहीं कि ये काम के लिए अभी ब्याज करोड़ रुपए सिस्टम में आ रहा है, 80 लाख रुपए तो ब्याज वाला लेके जाता है, काम करने के लिए 20 लाख ही है, तो वो पूरा का पूरा हम प्रोजेक्ट में लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। तीसरा उनका सिद्धांत है डिसिप्लिन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रेरा तो 2016 में एस्टैब्लिश हुआ है, मेरी फादर की 1999 से सिस्टम है। हमारे 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 5 अलग अलग कंपनियां हैं। उस प्रोजेक्ट में पैसा एक्सेस पड़ा है तो वहां का पैसा आप इस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते। आप इस प्रोजेक्ट खुद अपनी तरीके से मेहनत करें, उसका माल बेचे और कमाए। दैट फाइनेंशियल डिसिप्लिन व्हाट रेरा इज टीचिंग टुडे, वी आर फॉलोइंग फ्रॉम 1999। So that is the vision what my father carries. I am just following his footsteps. और चौथा, वो उनका बोलना एकदम है, बेचता सदा सुखी। हमने कभी माल के साथ मोहब्बत नहीं की। जिस समय में तेजी है तो तेजी, मंदी है तो मंदी, हमने माल बेचना कंटिन्यूस कभी बंद नहीं किया। क्या होता है, काफी डेवलपर ऐसा लगता है कि हर एक समय था, आप काफी बुजुर्ग हैं यहाँ पे, आपको पता होगा 2004 से लेके 2012 तक हर महीने में 500 रुपया बढ़ता था, 1000 रुपया बढ़ता था, 700 रुपया बढ़ता था। तो बिल्डर क्या करते थे, माल बेचना बंद कर दे, भाई एक काम करो, ब्याज पे पैसा लो, बिल्डिंग तैयार करो, फिर प्राइस 2000, 3000, 4000 रुपये ज्यादा मिलेगा तो उससे हम ज्यादा कमा लेंगे, ब्याज अपने को सस्ता पड़ेगा। मेरी फादर की मेंटालिटी हमेशा उल्टी रही है, उनके विरुद्ध रही है हमेशा, कि भाई जो अपना पैसा उतना ही है जो कस्टमर अपने को देता है, दैट इज आवर ओरिजिनल मनी। बाकी जो आता है ना वो स्टॉक गेप मनी है, वो ठीक है, सब्सिडी नहीं है हमको, उसको वापस हमको ब्याज के साथ चुकाना है। और जब ये मार्केट तेजी के टाइम पे हम बेचे नहीं और मंदी में हम बेचने निकाले तो कोई खड़ा कौन रहेगा, क्योंकि वो भी कोई भी सोचेगा भाई उस टाइम पे तो मुझे फ्लैट नहीं दिया था, अभी मेरा 12 है, मैं ऑफर देता हूँ तुमको समझ में आता है तो तुम हमको दो। वो कस्टमर कभी कभी ऐसे काउंटर करते हैं। सो उनका हमेशा नियम है कि आप हमेशा बेचते रहो, कभी रुको मत। कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। आज क्या है, आज की परिस्थिति के हिसाब से आप काम करो। एंड सेकेंड थिंग, जो एक्विजिशन हम करते हैं हम खुद के पैसे से करते हैं, ना गांव से ब्याज से उठा के हम करते हैं कि कहीं ना कहीं मैं कर्जा करूं और अपॉर्चुनिटी ढूंढूं और कोई कारण सर XYZ रीजन से वो प्रोजेक्ट मेरा अटक जाता है तो उसके पीछे मेरे 5 प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं वो अटक जाते हैं। सो दीज आर द 4 गोल्डन रूल्स विच ही हैज फॉलोड टिल डेट एंड एज ऑफ नाउ। आपने जैसे कहा 3 मंदी 4 मंदी आज तक चली गई है, हमको कभी असर आया नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, नफे में नुकसान होता है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। सो दीज आर द 4 रूल्स विच वी फॉलो एंड वी आर कंटिन्यूअसली फॉलोइंग इट इवन टुडे। थैंक यू निकुंज भाई, और ये आशा है कि यही प्रिंसिपल्स हमारे प्रोजेक्ट में भी फॉलो होंगे।
सर आज के डेट में हम अभी जो काम कर रहे हैं वो हमारे पैसे के लिए काम, ठीक है, पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो होने ही वाला है, बट एक काम कर रहे हैं कि भाई हम एक तरीके से हमारी एक सेवा चालू है। 225 एम्प्लॉय है डायरेक्ट, उसके घर में 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं। आज मेरी सब साइड मिला के मेरे पास 1900 लेबर काम कर रहे हैं, उनका परिवार चलता है। एक हम आज